रीच आउट करने की कोशिश करी, दे लिटरली ब्लॉक्ड मी। वो 1000 मुझे आज तक नहीं मिले हैं। ठीक है, 10 रुपए भी अगर आपको बचा है ना, यू वॉन्ट, आस्क फॉर इट। Hello guys and welcome back to my channel. So today's video is about how I got scammed not once but twice in the name of brand collaboration, and how I dealt with it, how you can avoid it, and if you are someone who has just started and probably don't know how to deal with it, how to detect them, then watch this video till the end. So let's start. So as I told you, when I started, there was no one who can help me, who can I DM. So whenever a new brand or an agency used to text me, I was like, चलो चलो करते हैं कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मिलेगा, कोलैबोरेशन। क्योंकि उस टाइम मुझे पोर्टफोलियो बनाना था अपना, मतलब पोर्टफोलियो लाइक योर इंस्टाग्राम आईडी ओनली, मतलब कि ताकि आप आगे चल के फ्यूचर में और बड़े ब्रांड्स को अप्रोच कर सको। सो उसके लिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वांटेड कि मैं जितना से जितना ज़्यादा हो सके बार्टर क्लैप्स अगर मिल रहे हैं, पेड नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, एंड आपको भी वही करना चाहिए। तो बार्टर अगर मिल रहे थे तो मैंने सोचा चलो चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो एक टाइम, मैं समझ लो ये मेरा शायद तीसरा या चौथा ब्रांड कोलैबोरेशन था। तो एक ये ब्रांड आता है, एक्चुअली ये ब्रांड नहीं था, दिस वाज एन एजेंसी हु रीच्ड आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम ओनली। तो ये एजेंसी मुझे रीच आउट करती है एंड दे टेल मी कि आपको इस जो मतलब ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स आपको खरीदने होंगे। आई वाज लाइक कि व्हाई वुड आई बाय, एंड दे वर लाइक कि रिम्बर्समेंट होगा आपका, एंड रिमर्समेंट हो जाएगा आपको जितना भी आपका पे है, लाइक मतलब प्रोडक्ट का आपको जितना, लाइक मान लो मेरा वहाँ 1000 का ही था, तो 1000 आपको जैसे ही आपका ये सब सॉर्ट होगा आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। आप जैसे ही डिलीवरेबल्स दोगे आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। आई वॉज लाइक, मैंने इससे पहले ये ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं कभी भी किया था, एंड आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। और मुझे इतना किसी ने नहीं बताया था कि रिम्बर्समेंट आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग। जिन लोग नहीं जानते हैं रिम्बर्समेंट कोलैप्स, तो मैं बता दूं, रिम्बर्समेंट में बेसिकली यही होता है कि आपको एजेंसी या फिर ब्रांड ये बोलता है कि आप उनके ब्रांड का सामान मंगाओ, डिलीवरेबल्स जो भी आपको देने हैं, स्टोरी या फिर रील जो भी देनी है वो आप दो, उसके बाद वो आपको आपका अमाउंट रिम्बर्स कर देंगे, दे देंगे वापस। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आई हैवंट हर्ड कि सबको रिम्बर्समेंट हो भी जाता है। सो इफ यू एवर कम अक्रॉस रिम्बर्समेंट कोलैप्स, जस्ट अवॉइड इट। सामान आया, प्रोडक्ट आया, एंड दे ऑर्डर्ड ऑन सीओडी। तो उस टाइम मम्मी से मैंने पैसे मांग करके 1000 का पूरा पेमेंट किया, एंड मम्मी को मैंने बोला कि भाई हो जाएगा, ये आ जाएंगे, पैसे वापस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला है कि आ जाएंगे। और ये जो डिलीवरेबल था ये कराउसल पोस्ट का, लाइक जिसमें आपको 1 से 2 3 फोटोज ऐसे पोस्ट करनी होती है। अब तो एकदम ही डेड हो गया है कराउसल, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो उस टाइम पर यही था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऐसे ऐसे करके फोटो खींच करके डालनी है। हाँ, तो जैसे मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ, मैंने उनको बता दिया कि देखो भाई मुझे प्रोडक्ट आ गया है, मुझे स्क्रिप्ट वगैरह बताओ कैसे फोटो खींचानी है। उन्होंने जो है ऐसा एक रेफरेंस टाइप का भेज दिया कि आपको इस तरह की फोटोज खींच के डालनी है और बस पोस्ट कर दो आप। आई वॉज लाइक ठीक है भाई, कर देते हैं। तो अब मैंने 1-2 दिन टाइम लिया, अपना फोटोज वगैरह क्लिक करी, उनसे अप्रूवल लिया और उसके बाद मैंने उसको पोस्ट कर दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, कभी भी कोई भी एजेंसी आपसे कोलैब करा करके प्रोडक्ट का वो नहीं करवाती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं कराती है। लाइक अच्छी एजेंसी होगी तो कभी भी नहीं कराएगी वो, कि वो ब्रांड का और उसका कोलैब करा के ऐसे पोस्ट करवा रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे, बहुत मुश्किल ही होता है। बट उन्होंने ये किया, कराउसल पोस्ट करवाया उन्होंने उनके साथ कोलैब करते हुए, एंड करवा दिया पोस्ट। मेरा भी हो गया, ठीक है भाई। अब पहले स्टार्टिंग में हम सबको ना थोड़ा सा वो होता है कि अभी क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, अब रिम्बर्समेंट की बात करूं या ना करूं। बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको पैसा आपका अगर अटका है, आपको तुरंत बोलना है, बिना किसी लाइक 10 रुपये भी अगर आपका बचा है ना, यू वॉन्ट, आस्क फॉर इट। सो देवर लाइक कि मैंने 1 हफ्ते तक वेट किया कि वो खुद से रिम्बर्स कर दे, बट उन्होंने नहीं किया, एंड 10 दिन बीत गए। अब मेरा ना दिमाग खराब होने लगा कि भाई मेरे 1000 रुपए, उस टाइम मैंने
1 0 रुपए नहीं कमाया था ये कंटेंट क्रिएशन से। आई वाज लाइक भाई ये 1,000 रुपए मैंने लगा दिए, अब ये वापस कैसे आएंगे? तो मैंने उनको फिर डीएम कर दिया, लाइक वो जो ऑफिशियल एजेंसी थी, मैंने उनको डीएम किया कि भाई मेरा अभी तक ये नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, आई वॉन्ट इट। दे वर लाइक कि आपको तो फॉर्म भरना था। आई वाज लाइक कि कौन सा फॉर्म, कैसा फॉर्म? दे सेड कि हाँ आपको फॉर्म भरना था, डिलीवरेबल करने के बाद आपको लिंक्स के साथ फॉर्म भरना था। आई वाज लाइक कि मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, और सच में उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दे जस्ट सेड कि आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। उन्होंने ये सब कुछ नहीं बोला कि जो है आपको उसका रिम्बर्समेंट होगा तो तभी होगा जब आप वो फॉर्म भरोगे। और मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है चलो। फॉर्म मैंने जब वो उन्होंने फिर लिंक भेज दी, जब मैं लिंक खोलती अब वो लिंक ओपन नहीं हो रही है। आई डोंट नो कि क्या ही उन्होंने करके मुझे दिया था, तो वो लिंक अब ओपन नहीं हो रही थी। एंड दे सेड कि अब तो आपका टाइम ओवर हो गया, अब हम रिम्बर्स नहीं कर सकते बिकॉज आपने फॉर्म नहीं भरा है। आई वाज लाइक कि भाई इसमें मेरी क्या गलती जब तुम ही लोग ने इन्फॉर्म नहीं किया मुझे? तो दे सेड कि नहीं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, अभी हम नहीं कर सकते हैं कोलैब। यू कैन जस्ट लाइक यू कैन जस्ट थिंक कि आपने ये प्रोडक्ट बाय कर लिए है। आई वाज लाइक कि मैं क्यों ऐसा सोचूं कि मैंने प्रोडक्ट्स बाय कर लिए। बट एनीवेज थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी वो चीज़ उन्होंने ये वो अपने पर ही रुके रहे कि भाई नहीं कर पाएंगे हम आपका रिम्बर्समेंट। एंड आई वाज लाइक कि ओके, मैंने उनका रिप्लाई देना बंद कर दिया एंड बस आई फॉरगॉट अबाउट इट। आफ्टर लाइक 1 मंथ और समथिंग, वन हाँ तो फिर ना एक लड़का रीच आउट करता है एक्चुअली। मैंने ना उस एजेंसी में और भी लोगों के साथ, उन्होंने जब कोलैब्स किए थे, मैंने ना 1 2 इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट किया था खुद से कि मैं जानूं जरा, देखते हैं भाई कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि बाकियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो मैं उनके साथ उनको रीच आउट किया, मैंने मैसेज किया। आई डोंट नो व्हाट इज अबाउट दिस इंडस्ट्री कि लोगों को हेल्प करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट ठीक है, आई थिंक दे मस्ट बी वेरी बिजी। ऑल दो आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर मेरे को प्रॉपर डीएम्स वगैरह दिखते हैं तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं लाइक फॉलोअर्स की, अपने जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मेरे ऑडियंस है, एंड आई ट्राई कि मैं उनकी पूरी हेल्प करूँ। बट मे बी आई वॉज नॉट फॉलोइंग देम, सो हो सकता है इसलिए उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों ने को जब भी मैंने डीएम किया ये चीज़ पूछने के लिए कि भाई कभी आपके साथ, मतलब ये आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो दे डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने सिंपली रिप्लाई ही नहीं किया। तो आई वाज लाइक कि भाई हो सकता है सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा हुआ है, मेरी गलती की वजह से। तो मैं भूल गई, फिर हो गया। अराउंड लाइक 5 to 6 months एक लड़का मुझे रीच आउट करता है ऑन इंस्टाग्राम ओनली, सेंडिंग दैट एजेंसीज प्रोफाइल ऑन माई डीएम एंड सेंडिंग कि ये जेन्युइन है क्या, आपने इन लोगों के साथ कोलैब किया। अब मैंने वो वाली प्रोफाइल में वो जो लाइक पोस्ट थी इसलिए मैंने हाइड नहीं करी थी, बिकॉज मेरा उस टाइम पर ये था कि मुझे अपने लाइक इंस्टा पे अच्छा दिखना चाहिए, चीज़ें ब्रांड्स दिखने चाहिए, तभी आपको और ज़्यादा अच्छे अच्छे कोलैब्स मिलेंगे। मेरे लॉस होने के बाद भी मैंने वो चीज़ नहीं हटाई थी। मैंने सोचा ठीक है फ्यूचर बेनिफिट में के लिए नहीं हटाया मैंने। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, दे आर अ बिग स्कैम, नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें नहीं करना चाहिए कोलैब। अब ये पागल लड़का उन लोगों को जा करके डीएम कर देता है और स्क्रीनशॉट भेज देता है मेरी पूरी आईडी वगैरह सब कुछ शो करते हुए कि इसने ऐसा कहा है दैट यू गाइस आर अ बिग रेड फ्लैग एंड कोलैब नहीं करना चाहिए तुम लोग के साथ। तो अब वो आ जाते हैं मेरे को डीएम करने की, हाउ कैन यू टॉक अबाउट अस लाइक दिस एंड दैट, एंड आपको नहीं हुआ तो इट वाज बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक कि आपको नहीं हुआ रिम्बर्समेंट, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ये वो ठीक है। तो बट दैट गाय अंडरस्टूड द इशू एंड उसने कहा ठीक है आई विल नॉट कोलैब विद देम एवर बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मुझे फील आ रहा है, मुझे पहले ही ये लोग जो है थोड़े से ऐसा लगे सस्पिशियस से। तो आई वाज लाइक ठीक है मत करो। इसी तरह से मेरे पास और ज़्यादा 2 3 लोगों का टाइम टाइम पर 2 3 लोगों का सेम एजेंसी के लिए मेरे पास कई बार डीएम्स आए थे। तो अब फिर अराउंड हो गया था 7 8 महीने, तो फिर मैंने वो पोस्ट वोस्ट हटा दी, तो फिर मुझे डीएम्स भी आना बंद हो गए। बट कभी भी अगर किसी का डीएम आते थे तो मैं सीधा बोल देती थी कि भाई मत करो और यही करना चाहिए, है ना।
ये था मेरा पहला स्कैम जो मेरे साथ हुआ, एंड वो 1000 मुझे आज तक नहीं मिले हैं। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ अपना सेकंड इंसिडेंट। तो ये सेकंड इंसिडेंट हुआ था, इट वाज फॉर अ क्लोथिंग, लाइक कह लो कि इट वाज लाइक अ स्मॉल बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। एंड दे सेड कि हम आपको प्रोडक्ट भेजेंगे, एंड मतलब कि उन्होंने क्या बोला था कि हम आपको ये 2000 का हमारा प्रोडक्ट है, बट वी विल गिव यू एट 800। एंड आई वॉन्टेड अ वेरी लाइक क्यूट अनारकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट, क्योंकि मुझे परफेक्ट अनारकली कहीं नहीं मिलता है कि मतलब उसका लाइक स्लीव्स एंड एवरीथिंग इज सुपर गुड प्रीमियम क्वालिटी। आई वॉज रेडी टू पे फॉर इट। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम आपको 800 का देंगे, कोई भी बाय करेगा आपके प्रोमो कोड से तो फिर आपको ये 30% का वो मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। 30% इज लाइक अ ह्यूज नंबर। उस टाइम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में, दैट मैसेज वॉज रिटन वेरी प्रोफेशनली। एंड मुझे ये सेम मैसेज ना बहुत सारे जगह से आया था, बट आई फेल फॉर देम। तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, मज़ा आएगा। लाइक आई वाज आल्सो थिंकिंग कि भाई मुझे ऐसा अनारकली मिल जाएगी बढ़िया सी, मुझे कहीं दिख नहीं रही है, और उन्होंने ऐसे बहुत फैंसी फोटोज वगैरह भी भेजी थी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, चलेगा, कर लेते हैं। अब वो प्रोडक्ट मेरे पास आता है, एंड यू वोंट बिलीव किस कंडीशन में वो प्रोडक्ट आया था। मेरा साइज है एस और एक्स्ट्रा स्मॉल, लाइक डिपेंड्स ऑन द ब्रांड और समथिंग। तो उन्होंने मुझे लिटरली साइज भेजा था, आई थिंक एम या एल साइज भेजा था। और जो पिक्चर में दिख रहा था और जो मुझे सामने आया था, इट वॉज वेरी डिफरेंट। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। पूरा नेक लाइन में डिफरेंस, फिटिंग में डिफरेंस, स्लीव्स में डिफरेंस, लेंथ में डिफरेंस, एवरीथिंग वॉज लाइक टोटल ट्रैश। बहुत ही घटिया वो अनारकली थी, बहुत ही ज़्यादा घटिया अनारकली कुर्ती, जो भी कह लो। तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई देखो ये क्या भेजा है। ऑल्सो उन्होंने मुझे पहले कहा था कि आप अगर ये वाला लोगे तो वी विल गिव यू लाइक अ बाय वन गेट वन थिंग, इसके साथ हम आपको अपने तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। आई वाज लाइक कि अब यार अगर इतना अच्छा सूट भेजेंगे तो फिर कुछ तो अच्छा ही भेजेंगे, है ना। तो गॉड, जब मुझे वो आया तो मैंने उनको सबसे पहला वो जो प्रोडक्ट आया तो मैंने उनको डीएम किया कि भाई ये क्या है, इसके मेजरमेंट्स वगैरह एकदम सही नहीं है, आई कांट वेयर इट एंड मेक अ वीडियो ऑन इट बिकॉज इट डज नॉट फिट मी। तो मैंने बोला कि आप इसको एक्सचेंज करवा दो मेरे साइज का। एंड उन्होंने अब बोला कि दैट्स नॉट आर इशू नाउ, यू हैव बॉट दैट। एंड लिटरली वो वॉइस मैसेज आया था उनकी तरफ से कि दैट्स योर इशू नाउ, दैट्स नॉट आर इशू, we have delivered the product, that's it, if you want you can keep it, or it's not our headache. I was like, hello, I told you the exact measurements and you should have sent the right product, right? अब उनका फिर यही सब उल्टी सीधी बात स्टार्ट हो गई, और उन्होंने मतलब मुझे अजीब अजीब चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दिया कि मतलब हमारा हेडेक नहीं है, आप कहीं भी आप क्या 10-15 रुपए खर्च करके नहीं करवा सकते हो क्या, कहीं से ऑल्टर टेलर वगैरह से करवा लो। अब मेरा देखो, मेरी मेंटालिटी ये है कि अगर आई एम कोलैबोरेटिंग विद समवन तो मैं अपना 10 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहूँगी, एंड वाई वुड आई, कि मतलब आई शुड बी गेटिंग पेड फॉर दैट, राइट। अगर मेरा मन है तो मैं उसमें 10 रुपए लगाऊंगी, बट आप कह रहे हो मैं क्यों लगाऊं, है ना। यू शुड बी पेइंग दैट 10 रुपए ऑल्सो। देन 4-5 घंटे के लिए मैं ऑफलाइन हो गई, और उसके बाद जब मैंने वो ऑन किया और उनकी आईडी रीच आउट करने की कोशिश करी, दे लिटरली ब्लॉक्ड मी। तो फिर उन्होंने मुझे जब ब्लॉक किया तो मुझे समझ आ गया कि अब तो ये भाई स्कैम ही है और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं जो बाय वन गेट वन वाली बात थी। तो सेकंड प्रोडक्ट जब मुझे रिसीव हुआ, भगवान क्या बताऊं वो कैसा प्रोडक्ट था। जो आपको ऐसा कहीं आप देखते हो ना ठेले वेले पे आपको टी शर्ट्स एंड ऑल मिलती रहती है ना, जिसमें किंग एंड क्वीन लिखा होता है, बहुत ही गंदे मटेरियल में, उस टाइप की एक बहुत ही घटिया सी टी शर्ट मुझे भेजती बाय वन गेट वन के लिए। लिटरली देख करके ना पहना तक नहीं मैंने, कि इतनी घटिया चीज को मैं पहन भी नहीं सकती हूँ। अब हम बात करेंगे इस बारे में कि आप कैसे इन सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हो, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो हाउ कैन यू लाइक डील विद इट। उस टाइम आई वॉज अ बिगिनर एंड मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था, फर्स्टली, बट आपको मैं बताने के लिए हूँ, ठीक है।
तो फर्स्टली रिम्बर्समेंट कोलैप्स वगैरह हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दो। कभी भी रिम्बर्समेंट कोलैप्स आपको नहीं करने हैं, किसी भी हाल में नहीं करने। इवन आपके अगर 100 फॉलोअर्स हैं एंड अगर आपको अभी कोई नहीं मिल रहा है कोलैब, तब भी आपको नहीं करने हैं रिम्बर्समेंट कोलैब्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि मान लो कोई बड़े ब्रांड का अगर नाम है और आपके साथ रिम्बर्समेंट के नाम पर भी ऐसा कुछ हो गया है, आपको क्या करना है, जो जिस भी लाइक ब्रांड का होगा तो आपको उस ब्रांड को ऑफिशियल मेल करते हुए लिखना है। और एंड आपको उस एजेंसी का नाम, उन सारी चीज़ों का नाम आपको मेंशन करना है, फ़ोन नंबर्स मेंशन करने हैं, स्क्रीनशॉट्स मेंशन करने हैं, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन योर इंस्टाग्राम आईडी, योर फुल नेम, योर एड्रेस, एवरीथिंग। एक एक इंसिडेंट आपको सारी चीज़ें कवर करनी है एंड आपको उस मेल को अच्छे से लिख करके भेज देना है। 50% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड 50% चांस है कि ना भी हो, ठीक है। क्योंकि ब्रांड्स, पता नहीं मुझे, हो भी सकता है सॉल्व, नहीं भी हो सकता। बट एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरी पेमेंट कहीं तो अटकी थी एंड मैंने मेल कर दिया था और मुझे पेमेंट हो गया था। सो हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम इशू सॉल्व हो सके। इसीलिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको इस तरह के कोलैब्स, रिम्बर्समेंट वगैरह करने ही नहीं है। देन कम्स कि अगर आपको ये ऐसा 30% एंड एवरीथिंग ये सब आपके साथ कभी भी हो जाए, नेवर एक्सेप्ट दैट। कोई भी आपको एक सेल का, एक परचेज का 30% कभी नहीं दे सकता। अगर आप एफिलिएट लिंक्स की ही बात कर लो, विश लिंक की बात कर लो, फेम है और लेला ऐप है, इन सब, यही सब आपको मैक्स टू मैक्स 15% देते हैं। तो कोई भी ब्रांड आपको खुद से 30% क्यों देगा, आप ये सोचो। सो आपको कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए कभी भी फेल नहीं करना है। एंड अगर आपको तब भी कभी कोई इशू होता है, यू माई डीएम्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। मैं देखो कभी कोई बेमतलब के डीएम्स होते हैं तो मैं नहीं रिप्लाई करती हूँ भले, but if someone appreciates me or someone who needs an help with content creation or something, I try my best कि मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँ, ठीक है। तो that was it for this video. I hope you guys liked and loved this video and मिलते हैं next video में। Till then, keep watching, keep loving, bye bye.